बात करनी थी, जिन्होंने वहां के निहत्थे फलस्तीनियों की जिंदगियां बचानी थी, मगर यहाँ पर जो है वो इसराइल के आलाकार कौन है जो कि यहाँ पर निकलने वाले मुसलमानों को जो है वो अपना भयानक चेहरा दिखा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम अवाम के साथ। पाकिस्तानियों, कल रात से सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर ने धूम मचा कर रखी है, तहलका खड़ा कर दिया है। अब ये तस्वीर क्या है, आइए इसकी हकीकत जानते हैं और इस तस्वीर के पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं वो भी हम देखते हैं। सेनेटर मुश्ताक, जो कि आप जानते हैं बहुत अरसे से असेंबली के फ्लोर पर, सेनेट के फ्लोर पर जो है वो आपको गजा के मामले पर आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा काविशें की हैं, इन्होंने इस्लामाबाद में जो है वो रैलियां मुनक्किद की, उसके बाद जो है इन्होंने भरपूर धरना दिया। आज से ठीक 2 दिन पहले आपको याद होगा कि किस तरह से इनके मुजाहरे पर, धरने पर जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी चढ़ा दी थी और वहां पर मौके पर मौजूद 2 कारकुन जो थे वो बुरी तरह जख्मी होने के बाद दम तोड़ गए थे और 3 कारकुन जो है वो अभी बुरी तरह से जख्मी हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो कि इसराइल का आलाकार पाकिस्तान में बने हुए हैं? पाकिस्तान तो एक वो मुल्क था जो इसराइल के खिलाफ बात करता था, पाकिस्तान बात करनी थी, जिन्होंने वहां के निहत्थे फलस्तीनियों की जिंदगियां बचानी थी, मगर यहाँ पर जो है वो इसराइल के आलाकार कौन है जो कि यहाँ पर निकलने वाले मुसलमानों को जो है वो अपना भयानक चेहरा दिखा रहे हैं। ये जो उंगली दिखाई गई थी सेनेटर मुश्ताक को, ये दरअसल आजकल वो रियासत का चेहरा है जो कि वो अवाम को अपना दिखा रही है, हर रोज एक नया रंग लेकर आ रही है। अब जनाब, ये उंगली दिखाने वाला शख्स, धमकाने वाला शख्स आखिर है कौन? सबसे पहले मैं आपको हामिद मीर साहब का ट्वीट दिखाती हूँ, जिसमें हामिद मीर साहब क्या फरमा रहे हैं। इसमें हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं कि ये देखिए आपके किस तरह से जो है वो धमकाया गया, ये वो रियासत का चेहरा है और ये शहबाज के दौरे हुकूमत में जो सब किया जा रहा है ये यकीनी तौर पर याद रखा जाएगा और ये तारीख का हिस्सा बन चुका है। इसके बाद जनाब मैं आपको मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का ये ट्वीट दिखाती हूँ, जिसमें उन्होंने बरमला इजहार किया कि जो साबिक मिलिट्री जो भी कमान थी उसने ये वादा किया था, उसने यकीन दहानी करवाई थी कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस बारे में रखना डाल के बैठे थे, वो एक बहुत बड़ी रुकावट थे। तो जनाब इससे तो ये तो जाहिर होता है कि भाई फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, ये पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो शायद जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ जो भी मुजाहरे किए जा रहे हैं, इस मुसलमानों में फलस्तीन के हक में जो मुजाहरे किए जा रहे हैं उनको जो है वो सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर कभी गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, कभी वहां पे आंसू गैस की शेलिंग की जाती है, कभी वहां से मुजाहिरीन को भगा दिया जाता है लाठीचार्ज करके, और कभी वहां पर मजालिम ढाए जाते हैं। तो ये उसका जो है शाखसाना है। अब जनाब मैं आपको कल रात वाले ये वाकये में जो है वो मैं बताती हूँ, जो तस्वीर गर्दिश कर रही है, आखिर ये पुलिस ऑफिसर है कौन। अब जनाब सेनेटर मुश्ताक अपने ट्वीट में क्या फरमाते हैं, FIR में असल मुजरिम को नामजद कर दिया गया है जो कि मुस्बत इक़दाम है। ठीक है, मुजरिम आर्मी ऑफिसर है, ये मैं आपको बताती चलूं, मुजरिम आर्मी ऑफिसर है और एक बड़े आर्मी ऑफिसर का बेटा भी है। हमारा मुजाहरा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आला सतह की कमेटी गजा बचाओ मुहिम के मुतालबात पर मुज़ाकरात नहीं करती। अब जनाब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम सिविलियंस को जो है वो 4 दीवारें तोड़ने पर या फिर एहतजाज करने पर तो आपने मिलिट्री ट्रायल का निशाना बनाया, वहां पर आपने लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं दी, वहां पर इंसानी हकूक की पामालियां की, तो क्या अब इस पुलिस ऑफिसर को मुबैना तौर पर सो कॉल्ड पुलिस ऑफिसर जो कि क्लेम किया जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर का वो आर्मी ऑफिसर भी है और आर्मी ऑफिसर का बेटा है, बड़े ही तगड़े आर्मी ऑफिसर का बेटा है, इसको भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब जनाब क्लेम किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ये बातें गर्दिश कर रही हैं, ये मैं नहीं कह रही, कि ये जो पुलिस ऑफिसर हैं ये मुबैना तौर पर नदीम अंजुम के बेटे काशिफ नदीम अंजुम हैं। और जनाब नदीम अंजुम के इन बेटे को जो है बलोचिस्तान से ये छुट्टी पर आए हुए थे और बाप का स्टाफ ऑफिसर इनको तैनात किए जाना था, लेकिन नशे में धुत करने होने के बाद जो है इन्होंने रातों रात इन्होंने ये गाड़ी जो चढ़ा दी थी कारकुनों के ऊपर। उसके बाद इनको ISI के निजी जेट पर जो है तैयारे पर बलोचिस्तान वापस भेज दिया गया और छुट्टी का रिकॉर्ड भी खत्म करवा दिया गया, ताकि जो है इसका ना रिकॉर्ड होगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। अब जनाब किस तरह से यहाँ पर जो है वो काले को सफेद करके पाकिस्तान में दिखाया जाता है, आप सबसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब हम जनाब बात करेंगे मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि आजकल छाए हुए हैं, जिन्होंने सबके बैंड बजा के रखे हुए हैं, उन्होंने हर किसी को जो है वो अपने आस्तीनें चढ़ाकर दिखा दी हैं, सबको बता दिया है कि उनका आईनी दायराकार क्या है, उनको किस जगह पर रहकर काम करना है। अहमद फरहाद गुमशुदगी केस के अंदर जो उन्होंने रिमार्क्स पास किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
जो है वो ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। उन्होंने क्या फरमाया है, अब एक आदमी की रिकवरी नहीं होगी, पूरी कौम की रिकवरी होगी। अब जनाब वो साथ में उन्होंने ये भी फरमाया कि अगर कोई समझता है कि आइन के दायरे कार से बाहर निकल कर काम करेगा तो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा और हम उसको इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक और जो रिमार्क्स उन्होंने दिए वो ये कहा कि अब एजेंसियां छुप कर नहीं रहेंगी, सामने आएंगी, सामने होकर काम करेंगी। और ये जो इदारे काम कर रहे हैं ना, चाहे वो ISI है, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे MI है, चाहे IB है, जो भी इदारा है, जो भी काम कर रहा है, वो किसी कौम के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, वो इस चीज़ के पैसे लेते हैं, उनको जो है इस चीज़ के लिए मुआवजा दिया जाता है, कौम के ऊपर एहसान जताने की कोशिश भी ना करें। तो जनाब अहमद फरहाद की गुमशुदगी जो है वो अभी तक मौमा बनी हुई है, उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस कर ली गई है, लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह से इस शायर और सहाफ़ी को जो है वो रिकवर करवाया जाता है। मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो अपना स्टांस उसको मेनटेन रखेंगे या वो भी प्रेशराइज हो जाएंगे, या उनके लिए एक टेस्ट केस है, और यकीन मानिए अगर वो इस टेस्ट केस में पास हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए किसी मोजज़े से कम नहीं होगा। और अगर अदलिया के तमाम जजेस, जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने भी जिस तरह से अपनी ख्वाहिशात का और जिस तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, अगर ये सब अदलिया जो है, अदलिया के जो जजेस हैं, अगर अपने इस्तेहकाक के लिए, अगर अपनी तक़द्दुस को जो है कायम रखने के लिए खड़े हो जाते हैं तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर दुरुस्त सिमत में ज़रूर गामज़न होगा। बहुत शुक्रिया।